नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ग्लोबल इनसाइट्स बाय अंशुमन। दोस्तों, चंद दिनों पहले तक वॉशिंगटन आंखें दिखा रहा था इंडिया को। हेडलाइंस थी क्या, यूएस इम्पोजेस 50% टैरिफ्स ऑन सिलेक्ट इंडियन गुड्स, इंडिया यूएस ट्रेड डील स्टॉल्ड। क्यों? बिकॉज पीएम मोदी डिडंट कॉल ट्रम्प। लेकिन सडनली जो है पिक्चर बदल गई है। ये अभी जनवरी 13 तारीख, मतलब ये 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। यूएस साइड से ऑफिशियली आउटरीच आया है कि प्लीज लेट्स स्टार्ट ट्रेड टॉक्स इमीडिएटली। क्या हुआ? क्या ट्रम्प और मोदी की दोस्ती वापस आ गई, या फिर नए डिप्लोमेटिक मूव के पीछे कोई एक बड़ा इकोनॉमिक रियलिटी छुपा हुआ है, अब जो कि हेडलाइंस में नहीं दिखती है। आज हम इमोशंस को दरकिनार करेंगे। आज हम सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। मैं ऑफिशियल डेटा और ट्रेड नंबर्स बेसिस पे आपको दिखाऊंगा कि व्हाई यूएसए या अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट शॉक। अमेरिका ने इंडिया पर 50% तक की टैरिफ्स लगाए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब अक्टूबर 2025 तक इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर मान के चलिए डबल डिजिट्स के जो ड्यूटीज लग चुकी, यानी मतलब सर्टेन कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स हम बात करेंगे, अगर हम $100 पे उसको बेचेंगे तो $40-50 का सिर्फ टैक्स लगेगा। तो एडिशनल टैक्स पड़ने के बाद $150 में वो सामान जाएगा। तो इससे तो जैसे कि मानिए कि तो हमारा जो मार्केट वो खत्म होना चाहिए था, राइट? लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। जहां पूरी दुनिया डर रही थी, इंडिया जो है उसने एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीटली जो है डिफाई कर दिया। हम अभी मैं थोड़ा एग्जांपल्स दे देता हूं दूसरे देशों के ऊपर जिनके ऊपर जो है टैक्सेस या जो टैरिफ्स कम लगी हैं। पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऊपर जो है टैरिफ्स 19% का लगा है, लेकिन उसके जो एक्सपोर्ट्स थे यूएस को वो ड्रॉप कर गया है 11%। उसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो है टैरिफ्स लगी है 19% की, लेकिन उसका जो एक्सपोर्ट्स है वो एक मैसिव उसका फॉल हुआ है। 30% जो है उसका एक्सपोर्ट्स गिर गया है। इसी तरह से वियतनाम पे 20% का टैरिफ लगा है। उसका जो है यूएस को एक्सपोर्ट्स 7% उसका कम हो गया है। जो होता था उससे 7% और भी कम हो गया है। और चाइना पे उसने लगाया 20% प्लस टैरिफ्स लगाए थे। तो इससे क्या हुआ, चाइना का भी जो एक्सपोर्ट है वो गिर के 19% गिर गया है। तो हमारे इंडिया का क्या हुआ था? हमारे इंडिया के ऊपर 50% की टैरिफ लगी थी, लेकिन इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ा है। बढ़ा कितना है? 22.6% बढ़ा है। मैं बोल रहा हूं नवंबर 2025 के आंकड़े में दे रहा हूं आपको। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 6.98 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई थी, जबकि सब कुछ बंद हो जाना चाहिए था। तो ये फिगर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल ट्रेड डाटा पर बेस्ड है। ये रिलीज हुई थी आपके मिड दिसंबर 2025। तो दिसंबर 15 2025 को ये डेटा रिलीज हुआ है। और आप देखिए कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एकदम से 50% टैरिफ के लगने के बावजूद वो 22.6% 22.6% का जो इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, वो भी नवंबर 2025 के मैं डाटा बता रहा हूं। दोस्तों, आप अब सोचेंगे कि ऐसे कैसे हुआ? ये हाई टैरिफ्स के जो बावजूद इंडिया पर एक्सपेक्टेड डैमेज क्यों नहीं हुई? इसके पीछे है इंडिया का जो डाइवर्सिफाइड जो एक्सपोर्ट बास्केट जो है, और यूएस की जो डिपेंडेंसी है ना, उसके ऊपर है पूरा जो हिसाब किताब उसी पे चल रहा है। देख लीजिए, जैसे कि हम अगर बांग्लादेश और वियतनाम का जो है उनकी इकोनॉमी की बात करेंगे, तो बेसिकली वो क्या एक्सपोर्ट करते हैं? आरएमजी जो और टेक्सटाइल, आपके रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, और टेक्सटाइल पर डिपेंड करते हैं उनके एक्सपोर्ट। तो ये लो मार्जिन वाले बिजनेसेस है। सपोज मान लीजिए एक $10 का शर्ट है, उस पर अगर 20% मतलब $2 और जोड़ दीजिए तो $12 का शर्ट बन जाता है। तो जब ये होता है तो कौन खरीदेगा इसको? महंगा हो गया ना। जो सामान $10 में बिकती थी वो अब $12 में खरीदना पड़ता है। तो ये महंगा जब हो जाता है तो वो इमीडिएटली अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है।
लेकिन इंडिया के पास सिर्फ गारमेंट्स नहीं है ना। हम अगर बात करेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया के पास हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स हम 2025 में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट जो है, हमने उस पे बढ़ोतरी हासिल करी है 39%। एप्पल के आईफोन से लेके हम अगर बात करेंगे तो स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स तक, जो इंडिया जो है अपना जो मेड इन इंडिया का जो नाम पर ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुका है वो अभी। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की। फिर हम इंजीनियरिंग गुड्स की अगर बात करेंगे तो हमारा जो है 24% का ग्रोथ हो चुका है। यूएस को स्पेशलाइज्ड जो मशीनरी हो, ऑटो पार्ट्स हो और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स के लिए इंडिया की जरूरत है अभी। तो ये भी एक है। फिर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडिया को क्या बोला जाता है? इंडिया को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका को जो है सस्ती जेनरिक मेडिसिन और बल्क ड्रग्स के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट वो है, बिल्कुल उसको डिपेंड करना ही पड़ेगा। तो ये एक है। फिर हम अगर आईटी और सर्विसेज सेक्टर की बात करेंगे तो हमारा जो आईटी और सर्विसेज ट्रेड है ऑलमोस्ट 83 बिलियन डॉलर्स का है। तो यूएस कंपनीज इंडिया के बिना अपने बैक एंड कस्टमर सपोर्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका के लिए इंडिया के कुछ जो क्रिटिकल सेक्टर्स को शॉर्ट टर्म में रिप्लेस करना बिल्कुल नामुमकिन है, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। उन्हें अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए इंडिया की जरूरत है। इसीलिए हमारे एक्सपोर्टर्स ने या तो टैरिफ्स का थोड़ा सा बोझ उठा लिया या यूएस बायर्स ने भी उठा लिया है, लेकिन ट्रेड बंद नहीं हुआ है। इसी को ट्रेड डिप्लोमेसी में स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है। तो मान के चलिए जो हमारा डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स था, इसीलिए हम लोग सस्टेन कर गए। तो जो मोदी गवर्नमेंट का जो एक प्लान था वो फेल नहीं हुआ। ये जो लोग बोल रहे हैं मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं या मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, भैया किस बात की ब्लेम कर रहे हो? लुक एट द नेशंस अराउंड अस, हमारे आस पड़ोस के मैंने एग्जांपल्स भी आप लोगों को दिए। तो ये है। तो दोस्तों अब हम आते हैं कि वॉशिंगटन जो है उसने जो है अपना टोन चेंज क्यों किया। ये है एक डेडलाइन, एक ऐसी डेडलाइन जो अमेरिका को भी टेंशन दे रहा है। देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तो हो रही है, अभी फाइनल स्टेजेस में वो बातचीत पहुंच चुकी है। जैसे कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल साहब, वो जनवरी 8-9 तारीख में ब्रसेल्स में थे, तो वो गए थे बातचीत के लिए। तो पॉलिसी सर्कल्स में अभी एक इंडिकेशंस आ रहे हैं कि भैया जनवरी 27, 2026 के इंडिया यूएस समिट तक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस या पॉलिटिकल क्लोजर हो सकती है। अब सोचिए अगर इंडिया और ईयू का डील हो जाता है तो यूरोपियन जो है, टोटल यूरोपियन जो कार है, फिर वाइन है, मशीन्स है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में जो है बहुत कम ड्यूटी पर आएंगे। यानी जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स से भी सस्ती हो जाएंगी। तो अमेरिका इस सोच में पड़ गया है क्या भैया, ये तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो है ये ट्रेड डील तो फाइनलाइज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो वॉशिंगटन ने भी रियलाइज किया है कि अगर डिले हुआ तो यूरोप जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेगा, तो उनका मार्केट एक्सेस जो इंडिया में है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उनके लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक होगा। किसके लिए? अमेरिका के लिए। तो इस डर से जनवरी 13, 2026 को जब जो अमेरिका के जो एम्बेसडर अभी इंडिया आए हैं, नवा बने हैं यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, सर्जेई गोर साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंडिया को कहा कि लेट्स स्टार्ट ट्रेड टॉक्स इमीडिएटली। ये भैया कोई दोस्ती की नई शुरुआत तो नहीं है भैया, ये इकोनॉमिक कंपल्शन या स्ट्रेटेजिक टाइमिंग का ये रिजल्ट है। एक्चुअली उन्हें पता है कि जो समय जो है उनके हाथ से निकल रहा है, टाइम इज रनिंग आउट। अभी इंडिया का बूमिंग मार्केट है, तो इसको अगर पकड़ना है तो जल्दी पकड़ना है, बिफोर अदर्स ग्रैब इट। तो दबाव तो बनाना था ना भारत के ऊपर, तो ये चल रहा था। और दबाव कैसे बनाया उन लोगों ने? दबाव उन्होंने ये बनाया कि भैया एकदम शोर करना शुरू कर दिया कि ट्रेड डील नहीं हो पाया क्योंकि ना मोदी जी ने कॉल नहीं किया। उनका जो हावर्ड लुटनिक कॉमर्स सेक्रेटरी है, उसने एक पॉडकास्ट में कहा कि भैया ट्रेड डील नहीं हो पाया क्योंकि ना मोदी ने कॉल नहीं किया। ये एक्चुअली पॉलिटिकल मैसेजिंग था कि भैया दबाव डालो, अगर दबाव डालेगा तो मोदी जो है झुक जाएगा।
मोदी झुक जाएगा और ट्रेड डील साइन कर लेगा और हम यूरोपियन यूनियन से पहले हम ट्रेड डील कर लेंगे और इंडियन मार्केट को एक्सेस कर लेंगे। भैया ये ब्लेम गेम के चक्कर में ना ये एक्चुअली क्या है, वो अपने खुद के जो है जाल में फंस गए। तो इससे क्या नतीजा क्या हुआ, इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री 9 तारीख को ही, जनवरी 9 तारीख को उन्होंने बोल दिया है कि भैया पीएम मोदी और ट्रंप साहब के बीच 8 बार बात हुई थी पिछले साल। तो ये जो मोदी ने कॉल नहीं किया तो बिल्कुल बिल्कुल बकवास है। मोदी जी ने कॉल किया था। अगर ट्रंप साहब को इतनी ही इच्छा थी ट्रेड डील कंप्लीट करने की तो वो खुद कॉल करते हैं फ़ोन उठा के कि भैया आओ, मोदी इज माई गुड फ्रेंड, तो तुम आते हो और फिर हम ट्रेड डील खत्म कर लेते हैं, क्या हो गया। तो ये दबाव बनाने की कोशिश थी। और जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो यूएस को चाइना का काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो इंडिया को टैरिफ्स इंडिया पे टैरिफ्स लगा के परमानेंटली थोड़े ना भारत को अपसेट कर सकता है और उन्हें भारत को एक पार्टनर बना के रखने की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने जो है देखा कि भैया टैरिफ्स से तो भारत पे कोई असर नहीं हो रहा है और ईयू अगर डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देता है तो फिर गया। तो अब जो है वो जो दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने देखा कि भैया नहीं, अब दबाव नहीं बन सकता है, अब एक काम करते हैं, हम टॉक्स की बात करते हैं। तो अब जो है वो अब टॉक्स पे आने के लिए खुद ही अपने जाल में वो फंसे और अभी बोल रहे हैं कि भैया हम टॉक्स करते हैं। तो दोस्तों बॉटम लाइन एकदम क्लियर है कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड्स इसीलिए कंटिन्यू हो रही है, ये जो टॉक्स कंटिन्यू हो रही है क्योंकि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। उन्हें जो कि चाइना को डी रिस्क करने के लिए इंडिया चाहिए, उन्हें अपनी सप्लाई चेन स्टेबल रखने के लिए इंडिया चाहिए, उन्हें सस्ता और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया चाहिए और अब उन्हें इंडिया का जो मैसिव कंज्यूमर मार्केट भी चाहिए। और अगर उनको वो ये भी नहीं चाहते हैं कि इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है वो ईयू के साथ शेयर करें। इसीलिए देखिएगा आप लोग कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी बहुत बुरी तरह से बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा कोई एक वो नहीं कर रहे हैं, वो भी है। और दोस्तों ये है कि इंडिया ने भी दिखा दिया है कि भैया टैरिफ प्रेशर्स से हम झुकने वाले नहीं है। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसको भी मेंटेन करेंगे। हम रशिया से तेल भी खरीदेंगे और अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी बेचेंगे। ये है नए इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। दोस्तों ये जो एनालिसिस था ये बिल्कुल नंबर्स और नेगोशिएशन टाइमलाइंस पर बेस्ड था। आपको क्या लगता है कि जो क्या जनवरी 27 तक इंडिया और ईयू की जो है ये एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हो जाएगा? और क्या यूएसए अभी जल्दी इंडिया के साथ एक मिनी ट्रेड डील साइन करेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्लोबल इनसाइट्स बाय अंशुमन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।